टॉपिक है ना वैक्सीन है, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली वैक्सीन होता क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर कमजोर और मरे हुए किल्ड पैथोजन होते हैं, जिनको हम यूज करके अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी को। किसके खिलाफ इम्यूनिटी? किसके खिलाफ ताकत बनाते हैं? बीमारी के खिलाफ। और ये इम्यूनिटी कैसे बनती है? जब ये पैथोजन हम यूज करते हैं तो अपनी बॉडी में लेके जाने के बाद हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन मिलती है ताकि प्रोड्यूस हो सके एंटीबॉडीज। और जब ये एंटीबॉडीज बन जाती है तो हमारी बॉडी की मतलब कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और ये इम्यूनिटी किसके खिलाफ प्रोड्यूस होती है बेटा? डिजीज के खिलाफ। अब हुआ क्या था? ये एक्सपेरिमेंट है 1796 का। एक ब्रिटिश फिजिशियन था जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। इस साइंटिस्ट ने किया क्या? इसने एक यंग से बॉय को ना एक बीमारी करवाई जिसका नाम काउपॉक्स है। काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह होती है। ये गाय से आप कह लें गाय से किसी भी पर्सन को हो सकती है, मतलब कि जो काउ है उससे किसी भी ह्यूमन बीइंग को हो सकती है। तो इस यंग बॉय को एक बीमारी करवाई काउपॉक्स की। कैसे? इसने इस बच्चे के अंदर पस सेल, जो रेशे वाले सेल्स है इस बीमारी के, वो दाखिल किए इस बच्चे के अंदर। तो मेरे बच्चे इस बच्चे को बीमारी क्या होगी? काउपॉक्स होगी। जैसे ही बच्चा रिकवर्ड हो गया काउपॉक्स से, जब इसको बीमारी से ये रिकवर हो गया, जब ये बीमारी खत्म हो गई, तो इसी बच्चे के अंदर जेनर ने इंजेक्ट कर दिया पस सेल, बीमारी वाले सेल। किसके? स्मॉल पॉक्स पेशेंट के। मतलब जो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट था उसके अंदर से पस सेल लिए और उसी बच्चे के अंदर दाखिल कर दिए जो अभी रिकवर हुआ है काउपॉक्स से। तो देखता क्या है? द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। इसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती। अब इसको ये बीमारी हुई क्यों नहीं? कहते हैं कि जब इसको काउ पॉक्स की बीमारी हुई थी तो इसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी थी। जब एंटीबॉडीज बन चुकी थी तो जब स्मॉल पॉक्स के जरासीम गए तो जाने के बाद इन एंटीबॉडीज ने उन जरासीमों को मार दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा बीमारी से रिकवर होने के बाद दूसरी बीमारी जिसका नाम स्मॉल पॉक्स है वो इसको नहीं हुई, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन चुकी थी। तो रिजल्ट में लिखता क्या है? सो इट बिकम क्लियर दैट इंटेंशनली इन्फेक्शन विद काउपॉक्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो काउपॉक्स जिसको हो जाता उसको स्मॉल पॉक्स से नहीं होता। इसने इस मेथड को नाम दे दिया वैक्सीनेशन। तो कोई भी वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? जब हम किसी सब्सटेंस को यूज करते हैं वैक्सीनेट करने के लिए, उस चीज को वैक्सीन कहते हैं। और जब वैक्सीन को यूज करेंगे तो उस मेथड का नाम क्या होगा? वैक्सीनेशन। जैसे आप पोलियो के जो कतरे वो वैक्सीन है, जब आप उसको यूज करेंगे तो वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा। अब मेरे बच्चे, अब आपको बताता हूँ होता क्या है। जो मेन वजह, मेन जो इसके अंदर डीप जो रूट है वो अब हम स्टडी करते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। अब बेटा होता क्या है? अब दो चीजें टर्म है, आपने इसको समझना। एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडीज है। कोई भी जो पैथोजन है ना उसके पास स्पेशल प्रोटीन है। जब वो आपकी बॉडी में जाती है ना प्रोटीन, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। वो स्पेशल प्रोटीन का नाम के जो पैथोजन के पास है दे आर कॉल्ड एंटीजन है। पैथोजन एंटर होगा बॉडी ऑफ होस्ट के अंदर। जब वो जिस्म के अंदर दाखिल होगा तो जो प्रोटीन है जिसका नाम एंटीजन है, प्रोटीन स्टिमुलेट करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स होगा इन होस्ट सेल और फिर सिंथेसिस हो जाएगी एंटीबॉडीज। मतलब प्रोटीन स्टिमुलेट करती है इम्यून रिस्पॉन्स को, फिर उस प्रोटीन की वजह से उस इंसान के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या करेगी? जब ये एंटीजन बॉडी में जाएगी तो एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होगी, ये इसके साथ क्या करेगी? एंटीबॉडीज बाइंड कर देगी, बाइंड करेगी पैथोजन के साथ, उसके साथ चिपकेगी, जुड़ेगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और ये जो एंटीबॉडीज है जो बन चुकी है ये रिमेन रहती है ब्लड के अंदर, पूरी उम्र ये ब्लड के अंदर रहेगी, मौजूद रहेगी, जो प्रोवाइड करते रहेगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, जो कि उस जरासीम के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेगी जो ब्लड के अंदर ऑलरेडी अब मौजूद है। ये एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? इसका नाम क्या है? बी लिम्फोसाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंटीबॉडीज बनाएगा कौन? बी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट उस वक्त बनाता है जब आपके जिस्म के अंदर बीमारी वाले जरासीम जाते हैं, क्योंकि उन जरासीमों के पास स्पेशल प्रोटीन है जिसका नाम क्या बेटा? एंटीजन है। उसको देख कर हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। अब आपने ये याद रखना है, जब एक बीमारी का जरासीम चला जाता ना
और वह जरासीम आकर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को बना देता है। अब कभी भी वो जरासीम जब मर्जी आए, जब एंटीबॉडीज बन जाती है, अब वह जरासीम जब मर्जी आए, हमारी बॉडी को पता होगा ऐसा पहले भी आ चुका है। ये याद कौन रखता है, उसको कहते हैं मेमोरी सेल। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड के अंदर मौजूद रहते हैं। एक दफा जब बन जाते हैं ये ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होकर रहते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। तो एक बीमारी जो पहले हो चुकी है वो दोबारा बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि दोबारा बीमारी वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब दोबारा जब भी जरासीम आएगा एंटीबॉडीज मौजूद हैं, पर उसको याद रखा, ये वही जरासीम है जिसने याद रखा, जो बताएगा भाई एंटीबॉडीज आ चुका, तेरा शिकार पकड़ ले, इसको मार दे। वो याद रखने वाला कौन होगा? मेमोरी सेल होगा। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसको 1 बाय 1 स्टेप करके हमने देखा और आपने एज इट इज से लिखना होता है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।